स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 7.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का समाधान मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि नंबर फर्स्ट ओ बी बराबर ओ सी नंबर सेकंड ओ कोण ए को समद्विभाजक करता है। तो ये दोनों चीज़ हमको दिखानी होंगी। याद रखिएगा ये जो चित्र है इस वाले का नहीं है, ये जो आकृति दी गई है इस वाले की दी गई है सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो इसकी आकृति हम सबसे पहले आइए बनाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप बना लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस आकृति की मदद से, क्योंकि पहले आकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज जो कि हमने ये बना लिया है, ये पूरा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की ध्यान रखिएगा जो दो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर हैं। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी, और आपको दिया हुआ है ये भुजा ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोण जो बी है वो सी के बराबर है। कोण बी कहाँ पर बनेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बनेगा, ध्यान रखिएगा। और पूरा कोण सी ये वाला बनेगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं। आगे देखिए आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये जो समद्विभाजक हैं कहाँ पर जा करके प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु ओ हमने यहाँ पर माना है। अब आगे देखिए आपको यहाँ पर दिखाना है ओ बी बराबर ओ सी, तो ओ बी ओ सी के बराबर है। ये ओ बी ये ओ सी और ओ बी दोनों बराबर हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको किस तरह से आप करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, चलिए इस पूरे त्रिभुज में हम लेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। दिया है हमको, आगे लिख दीजिएगा दिया है। क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो हमको पहला नंबर दिया गया है AB बराबर AC दिया गया है। उसके बाद कोण B बराबर कोण C दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए जो कोण OBC होगा वो बराबर होगा किसके, कोण OCB के। ठीक है, मतलब ध्यान समझिएगा OBC कहाँ पर है, ध्यान से देखिए OBC ये वाला पूरा, मतलब बीच में जो आता है उस कोण की बात हो रही है, बी वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, ये हमको त्रिभुज बताता है। ठीक है, तो देखिए कोण कौन सा OBC, तो बी वाला यानी ये वाला जो कोण है केवल इसके अंदर लिया जा रहा है। इस त्रिभुज के अंदर देखिए OBC मतलब इसके अंदर लिया जा रहा है, बाहर नहीं जाना है। तो ये वाला जो कोण है वो हमारा किसके बराबर होगा, OCB के। तो OCB इस वाले कोण के बराबर होगा। बीच में क्या है C, तो B वाला C के बराबर है। ठीक है, अंदर वाले कोण दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने बराबर कर दिया है। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब देखिए इसके बाद हमारा जो AO है वो क्या है, वो उभयनिष्ठ है, क्योंकि AO जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे जो हमारा AO है वो बराबर होगा AO के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, ये वाली भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में है, तो उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसके बाद हमको क्या करना है। इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि हमने इसके अंदर क्या 3 चीज़ें दिखा दी हैं। ठीक है, इस पूरे के अंदर ये जो पूरा त्रिभुज है क्या क्या दिखा दिया है। देखिए इसके अंदर हमने 2 भुजा, ये एक भुजा और ये एक भुजा, ये 2 भुजाएं उभयनिष्ठ दिखाई। और इसके अंदर देखिए कोण एक हमने क्या दिखाया, बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर दिखा दी और एक कोण को बराबर दिखा दिया है। अतः हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा त्रिभुज है कौन सा, ABO, तो ABO, तो ABO मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ABO जो इतना केवल है। ठीक, ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा ये बराबर हो जाएगा या सर्वांगसम हो जाएगा किसके,
तो पहले हम इसको सर्वांगसम कर लेते हैं, तो उसके बाद ये वाला तो अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम किसका होगा, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ACO, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। किस नियम से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा SAS, ठीक है, सर्वांग समता नियम से। किस नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सर्वांग समता नियम से। ठीक है, यस क्या है, यस यानी साइड एंगल, साइड यानी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। देखिए इसके अंदर दो भुजाएं, ये वाला हमने दिखाया, ये वाला इस त्रिभुज में, ठीक है, ये तो उभयनिष्ठ है तो ये बराबर है। और दूसरा कौन सा भुजा बराबर है, ये वाला आपको दिया गया है, AB बराबर BC, तो इसके अंदर भी है। ठीक है, AB जो है BC के बराबर है, और एक कोण भी हमने इसके अंदर दिखा दिया है। इस तरह से क्या होगा, ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है, वेरी गुड। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि कोण तो हमने इसके अंदर दिखाया था, लेकिन इसके अंदर कैसे बराबर हो गया, तो ध्यान रखिएगा सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर बराबर जैसे सम्मुख भुजाएं हैं ये, या बराबर भुजाएं हैं, उनके सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला कोण इसके बराबर है, इसी तरह से ये ऊपर वाला कोण जो है इस ऊपर वाली भुजा के बराबर होगा। तो देखिए ये जो ऊपर कोण बन रहा है ये इस त्रिभुज में आ रहा है और ये इस त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि हमने यहाँ पर दो भुजाएं इसके बराबर कर दी हैं और एक कोण बराबर कर दिया। सर्वांग समता नियम को ये पालन कर रहा है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। लेकिन हमको ये सिद्ध नहीं करना था, इसके आगे आप क्या कह सकते हो, इसके आगे आप कह सकते हो हमको दिखाना था ये वाली भुजा जो OB है OC के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका OB OC के बराबर हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा OB जो होगा OC के बराबर हो जाएगा, किस नियम से, CPCT नियम से। ठीक है, CPCT नियम क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं, ठीक है, कोई भी त्रिभुज जब सर्वांगसम दिख जाता है या हम उसको सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी भुजाएं होती हैं, ठीक है, और जो कोण होते हैं उनके सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर CPCT नियम से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण BAO बराबर कोण CAO। ठीक है, BAO मतलब ये वाला कोण जो बीच में किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है, ये इस वाले कोण की। ठीक है, BAO तो A वाला कोण है, और CAO ये वाला कोण है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किस नियम से होंगे, CPCT नियम से होंगे, क्योंकि हमने अभी इसको सिद्ध करके दिखाया कि ये पूरा जो त्रिभुज है वो हमारा क्या है, दोनों इसके अंदर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और ये जो हमारा त्रिभुज पूरा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको दिया भी गया है। ठीक है, इस नियम से ये क्या हो जाएगा, CPCT नियम से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। आप अंतिम में लिखिएगा, अतः AO कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30, मतलब ये आकृति हमको देखने के लिए कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि हमको दर्शाना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, हमको दिखाना है AB बराबर AC है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी इस आकृति में देख सकते हैं, दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो आपका ABD बन रहा है, दूसरा ACD बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए इसी की मदद से हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करेंगे, और ये भी सिद्ध करेंगे कि AB जो है भुजा ये AC के बराबर है। तो ध्यान से अब देखिए, तो इसके अंदर देखिए पहला नंबर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा आंसर नंबर 2 है ये। और इसके अंदर ध्यान से देखिएगा आपका क्या लिखना है, इसके अंदर हम लिखेंगे किस त्रिभुज के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज
ACD में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आप लिखेंगे DB, ठीक है। क्या लिखेंगे, DB बराबर आपका DC होगा। क्या होगा, DB बराबर DC होगा। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, DB और DC कहाँ पर है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख लेते हैं, यहाँ पर ये DB है ये नीचे, और ये DC है, ठीक। तो दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि जो D है वो BC को समद्विभाजित करता है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसलिए आप लिखेंगे क्योंकि ये BC को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे हम देख लेते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे कोण जो आपका है BDA, किस कोण की बात हो रही है, बीच में कौन सा है, D आ रहा है, तो D कोण की बात हो रही है। और ये जो आपका B से लेकर इन तीनों को क्यों लिखा गया, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है इसको बताता है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो कोण आपका CDA है, देखिए D कोण की दोनों में बात हो रही है, लेकिन ये त्रिभुज अलग अलग हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों क्या है, समकोण है, ठीक है, समकोण है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर। तो देखिए ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका D कोण, देखिए D इसके अंदर भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी D आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन हमको इसको जानने के लिए किस त्रिभुज की बात हो रही है हमको पूरा लिखना होगा, जैसे BDA। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, BDA लिखा है, CDA लिखा है। तो हमको पता लग रहा है किस त्रिभुज की बात हो रही है, BDA मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है और इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। अब आगे देखिए इसके अंदर जो AD है वो दोनों में ही AD रहेगा, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में AD आ रहा है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, तो उभयनिष्ठ लिख देना है आपको। तो AD कहाँ पर है, इसको आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए AD आपकी ये वाली भुजा है जो बीच में खींची गई है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखिए दो भुजाओं को बराबर दिखाया, एक तो ये वाली भुजा हो गई और ये दोनों में, और ये कोण। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें बराबर दिखा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो भुजाएँ, तो AS दो भुजाएँ और एक कोण को बराबर दिखाया। तो सर्वांग नियम से ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको लिख देना है, ओके। तो आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप अंत में लिखेंगे अतः जो आपका त्रिभुज ABD है, ठीक है, वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम का निशान इस तरह से बना दीजिएगा। किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ACD के, ठीक है, ACD के सर्वांगसम होगा, इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ओके। तो चलिए इसके अंदर हमको कह रहा था, इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको कह रहा है बताइए कि AB बराबर AC आपको दिखाना था। तो इसलिए हमारा क्या होगा, AB बराबर होगा AC के। क्यों बराबर होगा, कौन से नियम से होगा, तो आपका ये हो जाएगा CP-CT नियम से। किस नियम से, CP-CT नियम क्या होता है, मैंने बताया है, वो नियम जिसके अंदर हम जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देते हैं तो उसके, ठीक है, जो उसके संगत भुजाएं होती हैं और संगत कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। इसलिए ये भुजाएं देखिए संगत भुजाएं हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो AB है ये इधर है साइड में, इस साइड, तो इसके सामने ये वाली है, तो ये संगत भुजाएं हैं, और इसके संगत भुजाएं ये वाली है, ठीक है। इसी तरह से इसका संगत कोण ये वाला कोण है। इस तरह से सब इसके अंदर बराबर होंगे। तो आपको पता चल गया, CP-CT नियम से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर लिख देना है नियम से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है, ओके। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31, तो इस आकृति की बात की जा रही है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं और हमको बताना है कि जो ये शीर्ष लंब डाले गए हैं, ठीक है, BE ये वाला और ये जो है CF, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, आपको ये दिखाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको कहा गया, देखिए यहाँ पर दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है, तो इन दोनों को ही हमको बराबर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है ताकि आपको असुविधा ना हो समझने में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखेंगे यहाँ BE पर क्या है, लंब है। लंब को किस तरह से दिखाते हैं, जो BE, तो BE देखिए किस पर लंब है, AC पर लंब है, ठीक। तो BE लंब का निशान इस तरह से होता है, किस पर है, AC पर है, ठीक है। और लिखेंगे और CF लंब है AB पर, किस पर लंब है, AB पर लंब है। ये क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, यही दोनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। लंब का निशान इस तरह से होता है, इसको आपको लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, ठीक है, किसमें, ACF में। देखिए इसके अंदर दो त्रिभुज मैं बात कर रहा हूँ ABE की। तो देखिए ABE ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये इतना त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है ACF, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला इस तरह से पूरा और ये इस तरह से पूरा, ठीक है। आपको इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए ध्यान से इसमें, तो इसमें जो कोण आपका है AEB, हाँ AEB, ठीक है। ये दोनों कौन से, AEB, तो इसको E बना लेते हैं, AEB कर लीजिएगा आप इसको, AEB, ठीक है। हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। AEB बराबर है किसके, कोण AFC के। दोनों क्या है, बराबर है। देखिए आपको दिया भी गया है, ठीक है, क्या है ये, समकोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समकोण, तो समकोण, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक। तो इसको उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा। देखिए कोण A क्या है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले में और इस वाले में भी A आ रहा है, ठीक है। तो A क्या है, कोण A सब में, इन दोनों में उभयनिष्ठ है ये वाला कोण, तो उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको दिया भी गया है एक चीज़, क्या दिया गया है, AB जो है ये AC के बराबर है, तो इसको लिख देंगे AB बराबर AC, क्या है, ये दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, ओके। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पर ASA, मतलब इसके अंदर दो एंगल हमने बराबर दिखाया। पहला तो E एंगल जो कि समकोण है, ठीक है। देखिए E और F दोनों बराबर हैं, समकोण हैं। और इसके अंदर एंगल A जो कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए दो एंगल और एक भुजा हमने दिखाई। भुजा कौन सी थी, वो ये रही ABAC, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली बराबर है, इसलिए हमारा ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। नियम से त्रिभुज जो हमारा है कौन सा, ABE, ये क्या है, हमारा सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACF के, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है। अब इसके बाद आप लिखेंगे, जो आपको कह रहा था, इन दोनों को दिखाने के लिए जो शीर्षलंब इस पर डाले गए हैं ये आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं जो BE है ये वाला शीर्षलंब है, ये इस वाले शीर्षलंब CF के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर हम सर्वांगसम दिखा देते हैं, CPCT नियम लगा देते हैं, तो CPCT नियम से, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। देखिए आकृति 7.32, दर्शाइए कि
हमको ये दोनों चीज़ें दर्शानी है। पहला नंबर त्रिभुज जो ए बी ई है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है। तो हमको दो त्रिभुज को बराबर दिखाना है ए बी ई, तो ए बी ई कहाँ पर है, ये रहा जो भी हमने पीछे दिखाया था, इसी तरह सेम इसको भी दिखाना है। और ए सी एफ ये वाला दोनों को सर्वांगसम दिखाना है, और हमको ए बी जो है इसको बराबर दिखाना है ए सी के, ठीक है। अर्थात जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सेम टू सेम यही सारी चीज़ें इसके अंदर भी करनी है जैसे हमने इसको किया था। समझ लीजिए वही क्वेश्चन दोबारा दे दिया गया है, ठीक है। बस इसके अंदर हमको शीर्षलंब दिखाना था, वही चीज़ इसके अंदर भी बोल दी है ए बी, ठीक है। ए बी इसके अंदर दे दिया, हमको इन दोनों की जगह ए बी और ए सी दे दिया गया, बस सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो इसके अंदर लिखेंगे हम, ठीक है, नंबर 1 वाला कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है, सबसे पहले बी ई जो है वो क्या है, बराबर है आपके सी एफ के, ठीक है। तो ये जो बी ई है ये सी एफ के बराबर है, ये हमको क्या गया है, दिया है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो कोण ई और एफ है ये दोनों बराबर होंगे, ई और एफ, क्योंकि ये समकोण है। तो इसको लिखेंगे, किस त्रिभुज में बात हो रही है, तो ये अलग त्रिभुज में, ये अलग त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुजों को लिखना पड़ेगा। तो कोण लगा कर आपको लिखना है ए ई बी, ठीक है। ए ई बी कहाँ पर है, ए ई बी मतलब इस वाले त्रिभुज में, और दूसरा आपका हो जाएगा ए एफ सी, ठीक है। तो कोण ए एफ सी समकोण, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए कोण ए दोनों में है, ये वाला कोण इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ आप लिख दीजिएगा, कोण ए आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो ए एस ए मतलब दो भुजाएं हमने बराबर दिखाई पहले, तो सॉरी दो कोण हमने बराबर दिखाया। पहला तो देखिए ई कोण और एफ कोण दोनों बराबर है, समकोण है। और उसके बाद कोण ए कोण जो इस वाले में कोण ए है, इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले में भी, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर सर्वांग समता की जो स्पेलिंग है थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसकी हिंदी सही से लिख दीजिएगा, या बीच में माँ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बीच में क्या आएगा, गा आएगा, सर्वांग समता है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया कि क्या है, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक चीज़ और आपको कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो आपको लिख देना है जो त्रिभुज आपका है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है, किसके, त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब देखते हैं नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 2 में ए बी जो है वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ये जो ए बी है ए सी के बराबर होगा, ठीक है। किस नियम से, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। जब हम किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देते हैं तो उसके संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो नियम से ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे, ओके। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को, ये ए है, इसको याद रखिएगा, ए बराबर है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिए है, ठीक है। अब कल की वीडियो में मैं इसके आगे 5 से 8 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।